हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बीजी में पेमेंट की एंट्रीज़ करना। पेमेंट की एंट्री करने से पहले आपको अकाउंटिंग के रूल्स पता होना चाहिए। अगर आपको रूल नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से रूल्स के बारे में बताऊंगी, इससे आप इजीली एंट्रीज कर सकते हो। ठीक है, पहले हम रूल देख लेते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है रियल अकाउंट, सेकंड है पर्सनल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है व्हाट कम्स इन और क्रेडिट का मतलब होता है व्हाट गोज आउट। आपको इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि आपने अपने बिजनेस के लिए एक मशीनरी परचेज किया है, तो जब आपने मशीनरी परचेज किया तो आपने उसकी पेमेंट भी की होगी कैश में या बैंक से। ठीक है, तो जब आपने मशीनरी परचेज़ की तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। कैसे, व्हाट कम्स इन में क्या होगा, डेबिट। और आपने कैश आपका रियल अकाउंट में आता है, कैश आपका जा रहा है तो क्रेडिट, यानी कि आपकी इसकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट में डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। और पर्सनल अकाउंट जो है एप्लीकेबल होता है पर्सन पे, आर्टिफिशियल पर्सन पे और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पे। जितने भी इसके अंदर क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। मान लो कि आपने किसी से सामान परचेज किया है, तो आपने जिस पर्सन से सामान परचेज किया, वो जिस पर्सन से आपने रिसीव किया है, रिसीवर, वो आपका डेबिट होगा। और उसको आप क्या दे रहे हो, सामान खरीदने के बदले पैसे दे रहे हो, पैसा जा रहा है आपका, यानी कि वो क्रेडिट होगा। यानी कि इसकी एंट्री क्या होगी, मान लो इसका नाम है राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राहुल आपका ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेटर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, और कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है तो हम क्रेडिट है। और नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस होते हैं और प्रॉफिट होते हैं वो आता है। अगर आपके बिजनेस में लॉसेज हो रहे हैं या एक्सपेंस हो रहे हैं, वो सारे आपके डेबिट होंगे। और अगर आपकी इनकम हो रही है या प्रॉफिट हो रही है, वो आपका क्रेडिट होगा। मान लो कि आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो, तो सैलरी आपकी क्या है, सैलरी आपके लिए तो एक्सपेंस है, तो आप क्या करोगे, उसको डेबिट करोगे। और कैसे दे रही हो, कैश में दे रही हो, चेक दे रही हो, तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, देखो अगर कैश है तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, और जो गिवर आप दे रहे हो बैंक से तो वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। बैंक जो है आपका इसके अंदर आता है। ठीक है, तो हमने इसके रूल्स देख लिए। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है पेमेंट एंट्री में, जितनी भी आप पेमेंट्स कर रहे हो वो आपके डेबिट होगी, और जिससे भी कर रहे हो, कैश कर रहे हो या कोई पर्सन कर रहा है, वो आपका क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हम अभी बीजी के अंदर एंट्री देख लेते हैं। मैंने बीजी के अंदर कंपनी को ओपन किया हुआ है। कंपनी को ओपन करने के बाद मैं पेमेंट पे जाऊंगी, ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने ये सिलेक्ट किया, जीएसटी नेचर, वाउचर सीरीज एंड डेट। पेमेंट वाउचर के अंदर ये ऑटोमेटिक डेबिट ले लेता है। डेबिट मतलब कि जितने भी एक्सपेंस वगैरह हैं, पेमेंट मतलब कितने भी एक्सपेंस हैं आपके, वो डेबिट होंगे। मान लो कि आपका जो बिजनेस है आप उसका रेंट पे करते हो, तो आप यहाँ पे रेंट का वाउचर बनाओगे, F3 प्रेस करके रेंट, एंड ये आपका क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस में डालोगे। एक्सपेंस में डालने के बाद इसको सेव करोगे, और जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पे डालो। अमाउंट डालने के बाद आप इसको कैसे पे कर रहे हो, कैश दे रहे हो, बैंक से दे रहे हो, आपको वो डालना है। मान लो मैंने PNB बैंक से दे रही हूँ, PNB डाला। और अगर चेक दे रहे हो तो यहाँ पे चेक लिखोगे, चेक का नंबर लिखोगे। ठीक है, और इसको कर दोगे सेव। एक और करके देख लेते हैं। हम सामान मंगवाते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं बिजनेस में। तो मैंने F3 से बनाया, नितिन से मैंने सामान मंगवाया था, मैं उसकी पेमेंट कर रही हूँ। नितिन मेरा क्या है, मैंने उससे सामान मंगवाया था, ये मेरा है सन्ड्री क्रेडिटर एंड इसको हमने किया सेव करने के बाद जितना भी अमाउंट है वो डेबिट करेंगे। इस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। हमने इसको नितिन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस रूल में आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसमें सारे क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स आते हैं। तो नितिन को मेरे को पेमेंट करनी है, तो वो मेरे को पेमेंट करनी है, यानी कि वो रिसीवर है, तो ये डेबिट हो गया। और मैं जो भी दे रही हूँ, कैश दे रही हूँ या बैंक से दे रही हूँ, वो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, और इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, तो आप ऐसे एंट्रीज कर सकते हो। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो पुरानी एंट्रीज के अंदर, यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे,
उसे सिलेक्ट करने के लिस्ट देखना चाहते हो तो लिस्ट पे क्लिक करो। जितनी भी आपकी पेमेंट की एंट्रीज है वो सारी आपको यहाँ पे शो करेगा। और अगर आपको डिलीट करना है किसी एंट्री को, इस पे जाओ, F8 प्रेस करोगे, यस करोगे, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो अभी तो हमने पेमेंट से रिलेटेड बात की है। नेक्स्ट वीडियो हम रिसिप्ट के बारे में, कॉन्ट्रा एंड डेबिट, क्रेडिट, इन सब की एंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको ये रूल जो है याद करना ज़रूरी है। इस रूल के बिना आप एंट्रीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप मिस्टेक करोगे। और आपको ये ध्यान रखना है, पेमेंट एंट्री में हमेशा एक्सपेंस आएंगे या फिर पेमेंट जो आप कर रहे हो वो आएगी जो कि पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ही होगी। अगर आप अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।